सेंसिटिविटी, हम इसको फूड इंटॉलरेंस के नाम से भी जानते हैं। तो जानते हैं कि फूड सेंसिटिविटी क्या होती है और इसके कॉजेस सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है और इसकी डिटेल वीडियो हम लोग जानते हैं। फूड सेंसिटिविटी, जिसको हम फूड इंटॉलरेंस के नाम से भी जानते हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इन्वॉल्व होता है। कैसे होता है? तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो फूड को सही से ब्रेक डाउन नहीं कर पाता है, सही से डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि हमारी बॉडी में कई सारी चीजें उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, जिससे हमको फूड सेंसिटिविटी होती है। कि लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज नहीं है, लाइफ थ्रेटनिंग यानी कि इससे हमारी जान को कोई भी खतरा नहीं होता है, ये हमें कुछ टाइम पीरियड के लिए होती है। तो आइए जानते हैं कि फूड सेंसिटिविटीज क्या है और इसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स बातें हैं। हम ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें तो जो फूड सेंसिटिविटी है वो 15 से 20% लोगों में देखी गई है। 15 से 20% जो लोग हैं ह्यूमन पॉपुलेशन में, वो फूड सेंसिटिविटी से कहीं ना कहीं परेशान है, उनको फूड सेंसिटिविटी की शिकायत बनी है। फूड सेंसिटिविटी में जो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम देखी गई है वो देखी गई है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि उनको जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम बनी रहती है वो सही से फ्रेश नहीं हो पाते हैं, उनका जो डाइजेशन है वो हमेशा खराब रहता है। और अगर मैं आपसे बात करूं फूड एलर्जी की, तो फूड एलर्जी और फूड सेंसिटिविटी दोनों ही डिफरेंट टर्म है। फूड सेंसिटिविटी में डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्ट होता है और फूड एलर्जी में इम्यून सिस्टम अफेक्ट होता है। इम्यून सिस्टम को कुछ ना कुछ, मतलब हम जो भी फूड ले रहे हैं तो उससे अगर हमको कहीं ना कहीं एलर्जी होती है पर्टिकुलर फूड से, तो वो फूड एलर्जी में आता है। और हम जो भी खा रहे हैं हमारी दिनचर्या में, उससे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर प्रॉब्लम होती है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम अगर होता है तो वो आता है डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर में, यानी कि फूड सेंसिटिविटी में। बात करें कॉमन सिम्टम्स की कि जिनको फूड इंटॉलरेंस रहता है, फूड सेंसिटिविटी रहती है, तो उनके अंदर क्या क्या सिम्टम्स देखे जाते हैं। तो जो सबसे पहला सिम्टम देखा जाता है वो देखा जाता है ब्लोटिंग का, यानी कि उनको सूजन हमेशा बनी रहती है। फिर आता है डायरिया। डायरिया यानी कि उनको कभी भी दस्त लग जाते हैं या फिर उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रॉपर नहीं रहता है, उनका जो टाइमिंग है वो कभी भी चेंज होते रहता है फ्रेश होने का। फिर उसके बाद में देखा गया है माइग्रेन, उनको सर में दर्द बना रहता है, उनको माइग्रेन की शिकायत रहती है और उनको कंटिन्यू हेडेक रहता है और वो अच्छा फील नहीं करते, मतलब उनको कभी पेट में दर्द रहता है, पेट संबंधित कई सारी परेशानियां बनी रहती है। फूड सेंसिटिविटी वाले लोग जब भी कुछ भी खाते हैं तो क्या होता है, उनकी बॉडी में उनको वो फूड डाइजेस्ट करने में नॉर्मल समय से ज्यादा समय लगता है, जिसके कारण उनके पेट में एक्सेसिव गैस होती है, उनको कंटिन्यू गैस बनी रहती है। इसके अलावा अगर हम बात करें फूड एलर्जी की, तो फूड एलर्जी में भी जो सिम्टम्स है वो कुछ इसी तरह से होते हैं जो कि फूड सेंसिटिविटी के सिम्टम्स रहते हैं। तो ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि पर्सन को फूड एलर्जी है या फूड सेंसिटिविटी है। कर लेते हैं इसके कॉजेज और टाइप्स की। तो जो फूड सेंसिटिविटी के जो कॉजेज है वो क्या क्या है और इसके टाइप्स क्या क्या है और क्या क्या चीजें खाने से फूड सेंसिटिविटी होती है। तो जो फूड सेंसिटिविटी है वो कहीं ना कहीं जो भी हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो हमारी बॉडी में अगर कम सिक्रेट हो रहे, अगर किसी की बॉडी में डाइजेस्टिव एंजाइम्स का कम सिक्रेशन है तो उनको फूड सेंसिटिविटीज की प्रॉब्लम हो सकती है। तो किन किन चीजों से फूड सेंसिटिविटी होती है? तो सबसे पहला मिल्क से फूड सेंसिटिविटीज हो सकती है। इसके अलावा सल्फाइड, जिन चीजों में सल्फाइड रहता है वो फूड सेंसिटिविटी क्रिएट करता है। इसके अलावा कलर्ड खाना रहता है, कलर्ड फूड रहता है, वो भी फूड सेंसिटिविटी का कारण बन सकता है। इसके अलावा जो फ्रीज में रखा हुआ खाना है, मतलब कई दिनों से अगर फ्रीज में रखा हुआ खाना है जिसको हम खाते हैं, उससे भी फूड सेंसिटिविटीज होने के चांसेस रहते हैं। अगर इसके टाइप्स की, तो इसमें जो सबसे पहला टाइप आता है वो आता है लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस होता क्या है? तो लैक्टोज जो है वो एक शुगर का टाइप है, ये टाइप ऑफ शुगर है जो कि मिल्क में प्रेजेंट होता है। तो लैक्टोज, जब भी कोई व्यक्ति मिल्क पीता है, दूध पीता है, तो उसी के साथ उसमें जो शुगर का टाइप है लैक्टोज वो जाता है। तो लैक्टोज को जो है डाइजेस्ट करने के लिए जरूरी है लैक्टेज एंजाइम। अब जो लैक्टेज एंजाइम है वो एक डाइजेस्टिव एंजाइम है जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट रहता है। तो अगर हमारी बॉडी में लैक्टेज की कमी रहती है तो इसकी वजह से ये होता है कि जो बॉडी में लैक्टोज है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है सही से, उसको स्मॉल इंटेस्टाइन सही से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, जिससे क्या होता है, जिससे डायरिया होता है, गैस होती है, ब्लोटिंग होती है, सूजन आती है यानी कि पेट में। इसके अलावा पेट में दर्द बना रहता है। तो
इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी जो बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रॉपर रहे। का जो सेकेंड टाइप आता है तो वो आता है फ्रक्टोज इंटॉलरेंस। तो अगर हम बात करें फ्रक्टोज इंटॉलरेंस, तो फ्रक्टोज भी एक शुगर का टाइप है जो कि किस में प्रेजेंट रहता है, जो कि कुछ फ्रूट्स में प्रेजेंट रहता है, कुछ वेजिटेबल्स में प्रेजेंट रहता है, इसके अलावा हनी में प्रेजेंट रहता है, यानी कि शहद में प्रेजेंट रहता है। तो अगर हमारी बॉडी में जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो सही से वर्क नहीं कर रहा है या सही से रिलीज नहीं हो रहा है हमारी बॉडी में, तो वो कहीं ना कहीं जो फ्रक्टोज है उसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाता है, जिससे क्या होता है हमारी बॉडी में क्रैम्प्स आते हैं, जिससे बॉडी में दर्द बना रहता है, क्रैम्प्स आते हैं। इसके अलावा डायरिया, ब्लोटिंग और नोशिया टाइप फील करते हैं। जो थर्ड टाइप आता है वो आता है ग्लूटीन इंटॉलरेंस। तो ग्लूटीन इंटॉलरेंस क्या होता है, तो जो ग्लूटीन है वो कई सारे अनाज में रहता है। तो आइए जानते हैं कि ग्लूटीन किन किन अनाज में प्रेजेंट रहता है। तो ग्लूटीन है जो सबसे पहले व्हीट में प्रेजेंट रहता है, बार्ले में प्रेजेंट रहता है, बार्ले का मतलब जौ में प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा ये राई में प्रेजेंट रहता है। तो जो ग्लूटीन है इससे होने वाली जो भी सिम्टम्स है वो हम जानते हैं। तो जो इसमें सबसे पहला सिम्टम्स है वो है नूशिया, यानी कि पर्सन सही से फील नहीं करता है। इसके अलावा डायरिया होता है, पेट में क्रैम्प्स आते हैं। और आइए जानते हैं इससे होने वाले कई सारे दूसरे सिम्टम्स के बारे में कि इससे होने वाले कई सारे दूसरे सिम्टम्स क्या है। और जो ग्लूटीन है जो कि एक प्रोटीन के रूप में रहता है, जो कि व्हीट, बार्ले में प्रेजेंट रहता है और राई में प्रेजेंट रहता है। तो इससे होने वाले दूसरे सिम्टम्स क्या क्या है जो कि कॉमनली देखे गए हैं? हेडेक, जॉइंट पेन, फटीग, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। इसके अलावा जो मेंटल वेलबींग है वो प्रॉपर नहीं रहा। इसके अलावा जो देखा जाता है ब्रेन फॉग। तो ब्रेन फॉग को हम ऐसे जान सकते हैं कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन, जो जिनको ब्रेन फॉग हो जाता है। तो ब्रेन फॉग में क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन है वो प्रॉपर नहीं बैठ पाता है, पर्सन अच्छा फील नहीं करता है, लेजी फील करता है। इसके अलावा उसको हेडेक बना रहता है कंटिन्यूसली, डिप्रेशन में भी रहता है पर्सन, और उसको शरीर में कहीं ना कहीं जॉइंट पेन बना रहता है। तो ये सारे कुछ जो सिम्टम्स है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ जो कि ग्लूटीन इंटॉलरेंस में देखे गए हैं। जो ग्लूटीन इंटॉलरेंस होता है फूड सेंसिटिविटी में, उसके अंदर ये देखे। सैलिसिलेट इंटॉलरेंस, जो सैलिसिलेट है वो एक ऐसा कंपाउंड है जो कई सारे प्लांट्स के जो फूड है उसमें प्रेजेंट रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें फ्रूट्स की, कुछ वेजिटेबल्स की, इसके अलावा ये प्रेजेंट रहता है हर्ब्स में। जो भी हम जड़ी बूटी लेते हैं उसमें भी सैलिसिलेट प्रेजेंट रहता है। तो जो सैलिसिलेट है ये इसके अलावा प्रेजेंट रहता है प्रिजर्वेटिव्स में। प्रिजर्वेटिव्स की अगर हम बात करें तो टूथपेस्ट के अलावा च्युइंगम में ये प्रेजेंट रहता है। ये हमारे शरीर में कई सारे साइड इफेक्ट्स करता है। तो आइए जानते हैं कि इसमें जो देखे जाने वाले सिम्टम्स है वो क्या क्या है और हमारी बॉडी में क्या क्या होता है। सैलिसिलेट अगर डाइजेस्ट नहीं हो पाता है सही से तो हमारी बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। तो आइए जानते हैं। विजिंग यानी कि ऐसे पर्सन जिनको विजिंग हो रही है, जिनको सैलिसिलेट इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम है, तो क्या होता है कि जो उनकी वॉइस है वो कहीं ना कहीं खरखराहट वाली होती है। उनकी वॉइस है वो क्लियर नहीं होती, उसमें कहीं ना कहीं खरखराहट की आवाज सुनाई आती है। इसके अलावा जो देखा जाता है अ रनी नोज, यानी कि उनकी नाक बहुत जल्द बहने लगती है, कभी भी बहने लग जाती है। इसके अलावा फटीग, तो वो पर्सन हमेशा थके थके फील करते हैं। फटीग के अलावा अगर हम बात करें तो रैशेज की, कि उनको जो रैशेज है वो बहुत जल्दी हो जाते हैं, उनको कहीं ना कहीं रैशेज प्रेजेंट रहते हैं बॉडी में। इसके अलावा हाइट्स, यानी कि उनकी त्वचा में दाने दाने हो जाते हैं, त्वचा रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा डायरिया की शिकायत रहती है और उनके पेट में हमेशा दर्द बना रहता है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं इसके फिफ्थ टाइप की जो है फूड पॉइजनिंग। तो आइए जानते हैं फूड पॉइजनिंग के बारे में। ऐसा फूड जो काफी समय से रखा हो, ऐसे बीन्स अगर हमारे खाने में आ जाते हैं जो कि काफी समय से रखे और हम उसको खा लेते, तो वो क्या करता है, वो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स क्रिएट करता है, जिससे हमको फूड पॉइजनिंग होती है, जिससे हमको फूड सेंसिटिविटी होती है, फूड इंटॉलरेंस होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें फिश की, तो जो फिश है उससे भी कई बार फूड पॉइजनिंग देखी जाती है, क्योंकि जो फिश होती है वो काफी समय से रखी होती है। जो भी लोग नॉनवेज खाते हैं तो उनको जो है फिश से फूड पॉइजनिंग होती है, जिसको हम फिश पॉइजनिंग के नाम से भी जानते हैं। तो हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करें कि जो हमारा खाना हो वो ताजा हो और हम ये जाने कि वो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी है या नहीं है, उसके बाद ही हम उस खाने का सेवन करें। जो इसका सिक्स्थ टाइप आता है वो आता है फूड एडिक्टिव्स एंड इंटॉलरेंट, यानी कि ऐसे व्यक्ति
इसमें आते हैं जिनको पता होता है कि हमारी बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है ये फूड। कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जो बॉडी के लिए सूटेबल नहीं होते हैं, फिर भी वो व्यक्ति वो फूड खाते हैं जिससे उनको फूड सेंसिटिविटी हो जाती है। तो अगर हम बात करें कि वो कौन कौन से फूड है, तो जो प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं यानी कि काफी समय से स्टोर्ड फूड है, अगर वो खा लेते हैं तो उससे उनको फूड सेंसिटिविटी होती है। इसके अलावा जो फ्लेवर्ड फूड होते हैं, कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जिसके अंदर कुछ ऐसे प्रोटीन वगैरह या कुछ ऐसी चीजें रहती है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट करती है, जिससे हमको फूड सेंसिटिविटी होती है। अगर वो सारे फूड अगर खाने में आ जाते हैं तो उससे हमको प्रॉब्लम्स होती है। कोशिश ये करें कि भले ही आप उस फूड से एडिक्टेड हो, मोस्टली ये चीजें जो भी शुगर वाले पेशेंट्स उनमें देखी गई है, क्योंकि जो शुगर वाले पेशेंट्स होते हैं वो कुछ ऐसे फूड्स को लेके एडिक्टिव होते हैं। उनको पता होता है कि वो उनकी बॉडी के लिए सही नहीं है, फिर भी वो उस फूड को खाते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करें कि जो प्रिजर्व्ड फूड है, काफी समय से रखा हुआ खाना है, वो हम ना खाएं, और जो भी हम खा रहे हैं वो फ्रेश खाएं। मैं आपसे बात करूंगी हीली डिवाइस के बारे में। तो ये है हीली डिवाइस, और इसके अंदर बायो हार्मनी 2 के अंदर एक प्रोग्राम दिया जाता है जो कि फूड सेंसिटिविटी का है। तो फूड सेंसिटिविटी का प्रोग्राम क्या करता है? तो फूड सेंसिटिविटी का जो प्रोग्राम है वो आपकी बॉडी में जहाँ जहाँ पे भी फूड सेंसिटिविटीज है वो प्लेसेस को आइडेंटिफाई करता है और वहाँ पे वर्क करता है। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि हीली डिवाइस, जो कि एक माइक्रो करंट फ्रीक्वेंसी बेस्ड डिवाइस है जो ऑरा एनालिसिस करता है, बायोएनर्जेटिक फील्ड को बूस्ट करता है और हमारी बॉडी की सेल्यूलर लेवल पे जाके वर्क करता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में हीली के बारे में और भी ज्यादा डिटेल, और ये फूड सेंसिटिविटी इस पे कैसे वर्क कर रहा है वो मैं आपको बता दूं। बॉडी में जो भी फूड इंटॉलरेंस को लेके इनबैलेंसेस है, तो हीली डिवाइस वहाँ जगह को आइडेंटिफाई करता है और वहाँ में जहाँ पे भी इनबैलेंस प्रेजेंट रहते हैं वहाँ की चीजों को ये बैलेंस करता है। जिससे क्या होता है, जिससे फूड सेंसिटिविटी की जो परेशानी देखी जाती है वो दूर होती है और हमारी बॉडी को फूड सेंसिटिविटी से आराम मिलता है। तो ये मेरे पास हीली डिवाइस है जिसको यूज करना बहुत ईजी है। इसको कैसे यूज करते हैं, इसका एक ऐप आपको मिलेगा प्ले स्टोर से, जो कि आपको डाउनलोड करना होता है, जो कि हीली के नाम से होता है। उसके बाद में इस डिवाइस को कनेक्ट करते तो इसको लेने के 2 तरीके होते हैं। एक तो हीली कॉइल से ले सकते हैं, इसके अलावा इसके साथ आपको रिस्ट बैंड मिलते हैं जो कि हम हाथ में पहनते हैं, और इसके साथ वायर इलेक्ट्रोड्स रहते हैं, उससे कनेक्ट करके हम इस प्रोग्राम को लेते हैं। क्या होता है, ये प्रोग्राम अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट का होता है, जो कि किसी के लिए भी दिन भर में लेना कभी भी बहुत नॉर्मल सी बात है। 40 मिनट हर कोई खुद के लिए आराम से निकाल सकता है। तो ये प्रोग्राम को हम स्टार्ट करते हीली प्रोफेशनल के अंदर एक फूड सेंसिटिविटी का आपको प्रोग्राम देखने को मिलता है बायो हार्मनी 2 में। यहाँ से हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, हमारी नीड के अकॉर्डिंग हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं। हम फ्रीक्वेंसी को 100 तक ले जा सकते हैं, हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं हमारी नीड के अकॉर्डिंग, और हम इस प्रोग्राम को लेते हैं। उसके बाद में हम महसूस करते हैं कि हमको कहीं ना कहीं आराम मिला है। तो हीली से जुड़ी ज़्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हमारी वेबसाइट है passionhealthylife.com के नाम से, वहाँ पे आप देख सकते हैं। और यूट्यूब पे हमारा एक और पेज है जो कि हीली हेल्दी लाइफ के नाम से। हम इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है पेशन हेल्दी लाइफ के नाम से और हीली हेल्दी लाइफ के नाम से। तो आप सब दूर हमारे से जुड़ी वीडियोस देख सकते हैं और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हीली को ऑर्डर करने के बारे में, हीली की जानकारी के बारे में आप हमसे बात कर सकते हैं। इसी के साथ स्वस्थ रहे, मस्त रहे। थैंक यू।